वो औरत जो हर रात जंगल में गाती है। कहानी का सार। कहानी एक छोटे से गांव काला पानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो घने जंगल के किनारे बसा है। ग्रामीणों के बीच एक किंवदंती प्रचलित है कि हर रात तीसरे पहर में जंगल से एक औरत की मधुर लेकिन भयावह गीत की आवाज आती है। यह आवाज इतनी सम्मोहक है कि लोग इसके पीछे खींचे चले जाते हैं, लेकिन जो भी जंगल में उस आवाज का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहानी का नायक रवि एक युवा पत्रकार है, जो इस रहस्य को सुझाने के लिए गांव आता है। जैसे जैसे वह इस रहस्य के गहरे उतरता है, उसे पता चलता है कि यह गीत कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप और एक भयानक सत्य से जुड़ा है। मुख्य पात्र रवि शर्मा, 28 वर्षीय पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियों को उजागर करने में माहिर है। वह नास्तिक है और हर चीज को तर्क से समझने की कोशिश करता है। माया, गांव की एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत जो जंगल की किंवदंतियों के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन अपनी बातें छिपाती है। काव्या, रवि की दोस्त जो एक फोटोग्राफर है और इस रहस्य को सुझाने में उसका साथ देती है। वो औरत एक रहस्यमयी साए जैसी आकृति जिसका गीत जंगल में गूंजता है। उसका असली रूप और उद्देश्य कहानी के अंत में सामने आता है। गांव के लोग, विभिन्न ग्रामीण जो डर और अंधविश्वास में जीते हैं और इस रहस्य के बारे में बात करने से डरते हैं। कथानक। कहानी की शुरुआत रवि के कालापानी गांव में आने से होती है। वह एक पत्रिका के लिए रहस्यमयी कहानियां लिखता है और इस जंगल की किंवदंती के बारे में सुनकर यहां आता है। गांव वाले उसे जंगल में न जाने की चेतावनी देते हैं, लेकिन रवि इसे एक सामान्य अंधविश्वास मानता है। वह काव्या के साथ जंगल की खोज शुरू करता है और रात में उस मधुर गीत को सुनता है। गीत उसे सम्मोहित करता है और वह जंगल की गहराई में चला जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रवि को माया से कुछ सुराग मिलते हैं, जो बताती है कि यह गीत एक प्राचीन औरत श्यामा से जुड़ा है, जिसे गांव वालों ने सैकड़ों साल पहले जादू टोने के आरोप में जला दिया था। श्यामा ने मरते वक्त श्राप दिया था कि उसका गीत हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचेगा जो गांव की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। रवि को पता चलता है कि गांव के कुछ लोग इस श्राप को बनाए रखने के लिए एक गुप्त समूह का हिस्सा हैं, जो श्यामा की आत्मा को शांत करने के लिए हर साल एक बलि देते हैं। कहानी में कई डरावने क्षण आते हैं, जैसे रवि और काव्या का जंगल में भटकना, रहस्यमयी छायाओं का पीछा करना और श्यामा की आत्मा से सामना। अंत में रवि को यह तय करना होता है कि वह इस श्राप को तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा या गांव के डर में जीना स्वीकार करेगा। कहानी का एक हिस्सा। रात का तीसरा पहर था। कालापानी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडक थी और जंगल से आने वाली हल्की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। रवि और काव्या अपने तंबू के बाहर बैठे थे, जंगल की ओर देख रहे थे। रवि ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और काव्या से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब सिर्फ एक कहानी है? शायद कोई जानवर है जिसकी आवाज लोग गलत समझ रहे हैं। काव्या ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा तर्क की बात करते हो रवि, लेकिन इस गांव में कुछ तो गलत है। क्या तुमने गांव वालों की आंखों में डर नहीं देखा? वो कुछ छिपा रहे हैं। तभी हवा में एक मधुर स्वर गूंजा। यह इतना सुंदर था कि दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। आवाज में दर्द था, लेकिन वह इतनी सम्मोहक थी कि रवि को लगा जैसे कोई उसे जंगल की ओर खींच रहा हो। ये वही आवाज है, काव्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रवि ने अपनी टॉर्च उठाए और कहा, चलो देखते हैं ये क्या है। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं रवि, गांव वालों ने कहा था जो इस आवाज के पीछे जाता है वो क्या लौटकर नहीं आता? रवि ने हंसते हुए कहा, मैं ये साबित कर दूंगा कि ये सब बकवास है। वह जंगल की ओर बढ़ा और काव्या अनमने मन से उसके पीछे चल दी। जंगल घना था और टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की छायाएं नाच रही थीं। आवाज अब और तेज हो रही थी, जैसे कोई पास ही गा रहा हो। रवि ने एक पेड़ के पीछे से कुछ हिलता हुआ देखा। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक काव्या ने चीख मारी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या गायब थी। काव्या, उसने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ वही गीत गूंजा, जो अब और भयावह लग रहा था। कहानी का ढांचा। परिचय। रवि का गांव में आगमन और किंवदंती का परिचय। जांच शुरू। रवि और काव्या की जंगल की खोज, माया से मुलाकात और पहली बार गीत सुनना। रहस्य गहराता है। जंगल में डरावने अनुभव, श्यामा की कहानी का खुलासा। चरम बिंदु। रवि और काव्या का श्यामा की आत्मा से सामना, गांव के गुप्त समूह का पर्दाफाश। समापन। रवि का अंतिम फैसला और श्राप का अंत या निरंतरता। थीम। अंधविश्वास बनाम तर्क।
अतीत के पापों का वर्तमान पर प्रभाव, डर और साहस का संघर्ष।